दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स पेयर को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और पर्सनल एक्सपेंसेस की डिटेल मांगी जा रही है। जैसे कि उसका राशन पे कितना खर्चा हुआ, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उस पे कितना वो खर्चा करता है। तो ये नोटिस क्यों जारी किए जा रहे हैं, इन नोटिस का आपको जवाब कैसे देना है, यदि जवाब नहीं दे पाते हैं तो कितना टैक्स और पेनल्टी लगती है और आप इस नोटिस को क्या चैलेंज कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स के इस प्रकार के नोटिस से बच पाएँ। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिंक कमेंट में भी पिन किया गया है और क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे भी दिया गया है, जिससे कि रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट आपको मोबाइल पे ही मिलते रहेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों बहुत सी बार ये देखा गया है कि टैक्स पेयर इनकम टैक्स के रिटर्न में अपनी इनकम दिखा देता है और उसके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर देता है, लेकिन वो ये देखना भूल ही जाता है कि उसने कितना खर्चा किया है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, खास करके सैलरीड एम्प्लॉय के लिए और उन व्यक्तियों के लिए जिनकी के इनकम ऑनलाइन मोड से ही आती है। दोस्तों आप जो खर्चा करते हैं उसे आपको जस्टिफाई करना होता है कि उस खर्चे को करने के लिए सोर्सेज कहाँ से आए। ऐसे ही एक केस है जहाँ पे कि टैक्स पेयर की जो इनकम है वो तो बैंक में आती है, लेकिन टैक्स पेयर ने अपने बैंक से कोई कैश निकाला ही नहीं है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को नोटिस जारी करके पूछा है कि वो अपने एक्सपेंसेस की डिटेल दे कि उसने कौन कौन से खर्चे किए हैं, ताकि उसे जस्टिफाई किया जा सके। दोस्तों चलिए हम आपको ये नोटिस दिखा देते हैं, उसके बाद इस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो ये है नोटिस जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को जारी किया है और पर्सनल एक्सपेंसेस की डिटेल मांगी है। दोस्तों जो नोटिस है वो ऑनलाइन जारी किया जाता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का केस स्क्रूटनी के लिए उठाया जाता है तो उस केस में फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा जो असेसमेंट यूनिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बनी है वो नोटिस जारी करती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर का केस स्क्रूटनी के लिए उठाया गया है, यहाँ पे डिटेल मांगी गई है। यहाँ पे टैक्स पेयर को कहा गया है कि उसकी विड्रॉल जो है उसके बैंक से बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि कैश विड्रॉल उसने नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे उसे डिटेल मांगी गई है कि अपनी फैमिली मेंबर की डिटेल भी बताए, जैसे कि उनका प्रोफाइल, उनका पैन नंबर, उनकी एनुअल इनकम। इसके अलावा यहाँ पे उसे डिटेल मांगी गई है, जैसे कि उसका मंथली राशन एक्सपेंस कितना होता है, आटे के ऊपर, चावल के ऊपर, मसालों के ऊपर, तेल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और कपड़ों के ऊपर, शूज़ के ऊपर, कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स, सोशल इवेंट एक्सपेंसेस, स्टूडेंट फीस, बुक्स, क्लोथिंग, रेंट, कार रनिंग एक्सपेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बिल्डिंग एक्सपेंसेस, बिल्डिंग इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, गिफ्ट एक्सपेंसेस टू अ रिलेटिव and other restaurant visit expenses, get together expense, social event expense and similar day to day expenses। तो दोस्तों इस प्रकार की डिटेल जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांग सकता है, क्योंकि यदि उसे लगता है कि टैक्स पेयर की इनकम तो बैंक में आ रही है लेकिन उसने कोई कैश नहीं निकाला है बैंक से, तो इसका मतलब है कि अपने खर्चों को किसी और इनकम के सोर्स से कर रहा है जो कि अनडिस्क्लोज्ड है। तो इसलिए डिटेल टैक्स पेयर से मांगी जाती है और यहाँ पे टैक्स पेयर को कहा भी गया है कि यदि वो डिटेल नहीं देगा तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कि उसकी जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है पूरे साल में वो 10 लाख रुपया है और इसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जब भी आप खर्चा कोई करते हैं तो उसकी डिटेल भी आपको रखनी होती है, क्योंकि आपका केस भी स्क्रूटनी में उठाया जाता है और अगर आप अपने खर्चे को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसा खर्चा जिसके बारे में कि आप सोर्स नहीं बता पा रहे हैं कहाँ से वो किया है, उसे आपकी इनकम मान लिया जाता है और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो दोस्तों आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने खर्चे की डिटेल मेंटेन करें, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि लोग सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, एक्स पे, फेसबुक पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी जो रेस्टोरेंट के विजिट्स हैं या फिर जो अदर गेट टुगेदर हैं उनकी डिटेल, उनकी फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता होता है कि व्यक्ति का लाइफ़स्टाइल क्या है, वो कितने खर्चा कर रहा है, कहाँ पे उसने विज़िट किया है और इसकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है सोशल मीडिया से भी गैदर कर लेता है। तो इसलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और अपने एक्सपेंसेस की डिटेल भी मेंटेन करनी होती है। चलिए दोस्तों अब आपको समझाते हैं कि आपको इस नोटिस का जवाब कैसे देना है और किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों इनकम टैक्स से रिलेटेड रेगुलर अपडेट हम अपनी वेबसाइट taxseal.com पे पब्लिश करते हैं, खास करके नए इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे ही हमने ये आर्टिकल का लिंक दिया है,
तो यहाँ पे आप इस आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं कि यदि पर्सनल एक्सपेंस से रिलेटेड डिटेल मांगी जाती है तो आपको कैसे रिप्लाई करना है। और इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है, ताकि आप इसे फ्यूचर में भी रेफर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि आपको जवाब कैसे देना है। दोस्तों, जब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तो आपको पहले तो उस नोटिस को अच्छे से चेक करना है कि उसमें क्या डिटेल मांगी गई है। दोस्तों, उसके बाद समझना है कि ये जो नोटिस है आपको क्यों इशू किया गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपके इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस आ रहा है। आपकी इनकम ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे टैक्स पेयर ने खर्चा नहीं किया है, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक रेड फ्लैग मिला है कि अनडिस्क्लोज सोर्सेज से आपको इनकम हो रही है। तो इसलिए ये अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मानी जा सकती है, इसलिए आपको ध्यान से इसका जवाब देना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम तो 15 लाख है, लेकिन उसने जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वो फीड करता है, तो उसमें उसने ड्राइंग सिर्फ 2 लाख रुपए की ही दिखाई है। या फिर दोस्तों उसने कोई कैश विड्रॉल दिखाया ही नहीं है, अपनी बैंक स्टेटमेंट जो उसने ड्यूरिंग द ईयर जो सबमिट करता है वो, या जो उसने प्रिपेयर की हैं उसमें उसने कोई बैंक में से कैश निकाला ही नहीं है। तो दोस्तों इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एडिशन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने एक्सपेंसेस किया है उसके लिए कोई सोर्स डिस्क्लोज नहीं किया। इसका मतलब है कि आपने इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है और सोर्सेज आपके जस्टिफाइबल नहीं है। तो इस केस में सेक्शन 142 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाता है। तो आपको चेक करना है कि नोटिस किस सेक्शन के अंतर्गत जारी किया गया है। तो यदि नोटिस सही सेक्शन के अंतर्गत जारी किया गया है तो आपको उसको आगे जवाब देना है। जैसे कि इस सेक्शन के अंतर्गत इनकम टैक्स ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट मांग सकता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड। तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी मांगी जा सकती हैं, जो अपने खर्चे किए हैं उसकी डिटेल मांगी जा सकती है, इनवॉइसेस, बिल एक्स्ट्रा, और आपकी पर्सनल अटेंडेंस भी इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो कह सकता है कि आप पर्सनली प्रेजेंट होकर अपने क्लैरिफिकेशन दीजिए। दोस्तों इस केस में यदि कोई टैक्स पेयर अपने एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है। इस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाती है। जैसे कि टैक्स पेयर जवाब ही नहीं देता इस नोटिस का, तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जा सकता है। या फिर टैक्स पेयर जवाब दे देता है लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उसकी असेसमेंट की जा सकती है और हाई टैक्स लायबिलिटी निकाली जा सकती है। इसके अलावा पेनल्टी लगाई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति नोटिस का जवाब नहीं देता तो 10,000 की पेनल्टी है। इसके अलावा जो दूसरी पेनल्टी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, और स्क्रूटनी की जाएगी डिटेल में टैक्स पेयर की रिटर्न की, और प्रोसिक्यूशन भी किया जा सकता है यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि टैक्स पेयर ने कोई टैक्स की चोरी की है। दोस्तों अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस के ऊपर इनकम टैक्स कैसे लगेगा, इसके लिए स्पेशल प्रोविजन है इनकम टैक्स में कि यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी इन्वेस्टमेंट को डिस्क्लोज नहीं करता है या फिर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करता है और उसकी जो डिटेल है उसका सोर्स नहीं बताता है, तो उस केस में से डीम्ड इनकम मान लिया जाता है, जिसके ऊपर के फ्लैट 60% टैक्स लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं लगता, सीधा 60% टैक्स लगता है। इसके अलावा सरचार्ज भी 25% एक्स्ट्रा लगता है और उसके ऊपर 4% सेस लगता है और उसके अलावा 10% की पेनल्टी लगती है। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। आपको 60% का टैक्स पे करना होगा, इसके ऊपर 25% टैक्स एक्स्ट्रा यानी कि सरचार्ज के रूप में देना होगा, और इसके अलावा आपको 4% एजुकेशन सेस देना होगा, तो इफेक्टिव 78% लग जाता है और इसके ऊपर 10% पेनल्टी भी लगेगी। तो इस प्रकार 84% आपको पे करना पड़ेगा। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए के अनएक्सप्लेन्ड है, तो इसका 60% हुआ 1,20,000, इसके ऊपर 25% सरचार्ज हुआ, जो टैक्स आया है इसके ऊपर लगेगा सरचार्ज, तो टोटल आपका यहाँ पे टैक्स 1,50,000 हो गया। इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस, तो यहाँ पे 1,56,000 हो गए। इसके ऊपर 10% पेनल्टी लगेगी तो 1,68,000 हो गया। तो 2 लाख की इनकम पे आपको 1,68,000 का जो टैक्स है विद पेनल्टी पे करना होगा। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग अलग से लॉन्च की जाएंगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो दोस्तों आपको नोटिस का जवाब कैसे देना है, पहले तो आपको सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लेने हैं और आप प्रोफेशनल एडवाइस भी लेनी है। तो आप यहाँ पे ड्राफ्ट रिप्लाई दे सकते हैं, जैसे कि टू द असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपको किस सेक्शन के अंतर्गत नोटिस मिला है उसका आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपनी फैमिली डिटेल देनी है, कौन से मेंबर्स हैं फैमिली में, उनका रिलेशनशिप क्या है, उनके पैन नंबर क्या है, उनकी एनुअल इनकम कितनी है, मंथली राशन एक्सपेंसेस आपने कितना इनकर किया है, जो इनकम टैक्स नोटिस में जो मांगे गए हैं पॉइंट टू पॉइंट उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देने हैं।
अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने किए हैं उससे रिलेटेड कितना खर्चा आपने किया है, और इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप कहाँ से लगा रहे हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट से अपना कैश निकाला है, क्रेडिट कार्ड आपने यूज़ किया है, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट जैसे कि आपने किसी से लोन लिया है, कैश लोन लिया है एक्स्ट्रा, या फिर किसी से आपको गिफ्ट मिले थे वहाँ से आपने ये एक्सपेंसेस किया है। तो आपको जो एक्सप्लेनेशन भी देनी है लो हाउस होल्ड विड्रॉल की कि क्या कारण है कि आपने बैंक में से पैसा नहीं निकाला, जैसे कि आपने अपनी पास सेविंग को यूटिलाइज़ किया है, या फिर आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो मिनिमलिस्टिक टाइप है, आप ज़्यादा जो है सोशल गैदरिंग इवेंट नहीं करते हैं, या फिर आपको आपके फैमिली मेंबर ने सपोर्ट किया है। तो ये सभी डिटेल आपको अटैच करनी है और इस प्रकार से आपको जवाब देना है। दोस्तों यदि आप चाहें तो नोटिस को चैलेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो नोटिस हमने अभी आपको दिखाया इसमें कुछ वेग पॉइंट भी हैं, जैसे कि सिमिलर डे टू डे एक्सपेंसेस वर्ड लिखा गया है, तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दी गई है कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि इससे तो टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है अगर उसे सभी एक्सपेंसेस की डिटेल पूरे साल की देनी पड़े, और ख़ास करके पिछले मान लीजिए 4 साल बाद आपका नोटिस आता है तो वो डिटेल देनी बहुत मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा सोशल इवेंट एक्सपेंस आप देखेंगे इस नोटिस में 2 बार वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब है कि इनकम टैक्स ऑफिसर को क्लैरिटी नहीं है इस एक वर्ड को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे इनकम टैक्स नोटिस जो स्पेसिफिक भी नहीं है, आप देखेंगे कि बहुत सी एम्बेगिटी जो है इस नोटिस में है, जैसे कि फैमिली मेंबर की डिटेल भी मांगी गई है जबकि उनकी तो असेसमेंट नहीं हो रही है, तो आप इस बेस पे इस नोटिस को भी चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर यहाँ पे फिशिंग इंक्वायरी करने की कोशिश कर रहा है आपसे, जो प्राइवेसी है उसको वायलेट कर रहा है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नोटिस में वेरी लो वर्ड यूज़ किया गया है कि हाउस होल्ड विड्रॉल वेरी लो है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया गया कि कितनी कम है। तो ये नोटिस में जो वीकनेस है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया है, और यहाँ पे आपकी आर्बिट्रेरली असेसमेंट करने के लिए आपको थ्रेट किया जा रहा है, यानी कि धमकाया जा रहा है कि अगर आप डिटेल नहीं देंगे तो वो 10 लाख रुपए आपकी कैश अज्यूम कर लेगा। तो ये जो है इस प्रकार के वीकनेस होते हैं नोटिस में, इनके बेस पे आप इन्हें चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप लीगल एडवाइस लीजिए और जो अप्रोप्रिएट है कोर्ट जैसे कि हाई कोर्ट वहाँ पे रिट पिटीशन डाल सकते हैं। तो दोस्तों इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें पर्सनल एक्सपेंस की डिटेल भी मेंटेन करके रखनी है और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी अकॉर्डिंगली फाइल करनी है, और कैश विड्रॉल भी बैंक से चेक करनी है कि हमारे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग जो हमारी एक्सपेंसेस हैं वो जस्टिफाई हो जाते हैं या नहीं। दोस्तों यदि आपका कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच पाए इसके लिए इसे लाइक करें और शेयर करें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।